दोस्तों जितने भी लोग YouTube पर शॉर्ट वीडियो बनाता है ना, एक बात ध्यान से सुन लो। अगर आपके चैनल पर 10 मिलियन व्यूज मान लो कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। YouTube चैनल मोनेटाइज करने का नियम यही है, देख सकते हो यहाँ पे ये YouTube की पार्टनर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। क्या नियम है? चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो। जो लंबे वीडियो बनाता है वो 4 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करेगा, और जो लोग शॉर्ट्स बनाता है ना, उनको चैनल पर 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे चैनल पर किसी भी तरीके से 10 मिलियन व्यूज़ पूरा हो जाता है तो क्या चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? भाई मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि यार देखो, ये जो मोनेटाइजेशन में काउंट होने वाला व्यूज़ है ये अलग व्यूज़ है। इसमें आपको वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज़ चाहिए। यूट्यूब जो शॉर्ट्स चैनल होता है या फिर कोई भी चैनल हो, जो व्यूज़ आता है बहुत सारे सोर्स से आता है, ठीक है, कई सारा सोर्स होता है। कुछ शॉर्ट फीड का सोर्स हो गया, कुछ ब्राउज फीचर का हो गया, कुछ सर्च का हो गया, कुछ सजेशन का हो गया, कुछ चैनल पेज हो गया, कुछ होम पेज हो गया, इस तरीके का बहुत सारा सोर्स होता है। लेकिन यूट्यूब का कहना क्या है, शॉर्ट वीडियो मोनेटाइज करने के लिए जो 10 मिलियन व्यूज़ हम काउंट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज़ काउंट करेंगे। मतलब सारा का सारा व्यूज़ आपका काउंट नहीं होगा। अगर मान लो चैनल पर 10 मिलियन व्यूज़ टोटल होता है तो हो सकता है उनमें से मोनेटाइजेशन में जुड़ने वाला केवल 6 ही मिलियन व्यूज़ काउंट हो, या तो हो सकता है 2 ही मिलियन काउंट हो, या फिर हो सकता है ये व्यूज़ काउंट ही ना हो। तो आखिर यूट्यूब जो मोनेटाइजेशन की वैलिड व्यूज़ कौन कौन सा गिना जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो पोस्ट है ये यूट्यूब क्रिएटर इंडिया का पोस्ट है, इन्होंने खुद अपने प्रोफाइल पे डाल रखा है। अब इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताया है कि YPP के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो और अगर आपके अर्न वाले टैब, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है शॉर्ट वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज़, लेकिन फिर भी YPP के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर आपके चैनल पर 10 मिलियन व्यूज़ हो चुका है फिर भी आप अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हो, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? आपका अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, यह किसी भी क्रिएटर को बहुत कंफ्यूज कर सकता है। आपके शॉर्ट्स वीडियो पर कुल 10 मिलियन व्यूज़ आ गया है, लेकिन कमाई करे पेज, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्न टैब, ठीक है, अर्न टैब जो है, जैसे कि देखो आप जब YT स्टूडियो खोलते हो तो सबसे कोने में जो ऑप्शन आता है अर्न टैब, जहाँ पे आप देखते हो कि कितना आपका सब्सक्राइबर्स पूरा हुआ है, माइलस्टोन व्यूज़ का कितना हुआ है, वॉच टाइम का कितना हुआ है, उस जगह पे उसको बोलते हैं कमाई करे टैब या फिर अर्न टैब, ठीक है। तो अर्न टैब पर जो है अभी भी लिखा आ रहा है कि आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे मतलब क्यों हो रहा है? तो देखो मैं आपको बता दूं, ये इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको फिर से बता देता हूं, चैनल मोनेटाइज करने के लिए 10 मिलियन वैलिड शॉर्ट्स पब्लिक व्यूज़ चाहिए होता है, वैलिड व्यूज़। और अगर आपके चैनल पर 10 मिलियन वैलिड व्यूज़ ना हो, सारा चैनल का व्यूज़ मिला के हो, तो भाई मोनेटाइज नहीं होगा। अब मैं थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखो, अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये YouTube का ही सेकेंड पेज है इन्होंने बता रखा है कि आखिर किस तरह का काउंट होगा, किस तरह का नहीं होगा। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, व्यूज़ और वैलिड व्यूज़ में आखिर अंतर क्या है, क्योंकि यार देखो आपको तो पता नहीं होगा, आप लोग बस एक ही चीज़ सोच रहे होंगे कि किसी भी तरीके से मेरे चैनल पर 10 मिलियन व्यूज़ आएगा तो हम मोनेटाइज करेंगे। लेकिन यार ये व्यूज़ काउंट होगा आपका मोनेटाइजेशन में, तभी तो मोनेटाइज करोगे ना। अब चैनल पर मान लो आपने 20 मिलियन व्यूज़ काउंट मतलब टोटल गेन कर लिया, कोई वीडियो वायरल हो गया, उस पर 20 मिलियन व्यूज़ आ गया। अब ये जो 20 मिलियन व्यूज़ है, अगर मान लो इनमें से 2 ही मिलियन आपका मोनेटाइजेशन में काउंट हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा ये 20 मिलियन व्यूज़ का। इसीलिए आप यहाँ पे देखो बता रखा है अंतर कि व्यूज़ और वैलिड व्यूज़ में अंतर क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो, शॉर्ट वीडियो पर मिलने वाले हर व्यूज़ YPP के लिए एलिजिबिलिटी के लिए ज़रूरी 10 मिलियन व्यूज़ में नहीं जुड़ता है। मतलब आपके शॉर्ट वीडियो पर मिलने वाला हर व्यूज़, मैं फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो पर जो व्यूज़ आता है कई सारा सोर्स से आता है। शॉर्ट फीड हो गया, सर्च हो गया, सजेस्टेड हो गया, ब्राउज फीचर हो गया, चैनल होम पेज हो गया, कई सारे और भी सोर्स है, एक्सटर्नल वगैरह से भी व्यूज़ आता है। लेकिन ये सारा का सारा व्यूज़ काउंट नहीं होता है, ठीक है, ये बता रखा है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है, इसलिए अपने शॉर्ट वीडियो पर मिलने वाले कुल व्यूज़ और वैलिड पब्लिक व्यूज़ में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। अब डिफरेंस यहाँ पे दिया है उदाहरण के तौर पे, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है अगर आपको गूगल ऐड कैंपेन की वजह से किसी शॉर्ट वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज़ मिलते हैं, मतलब मान लो अगर आपका कोई शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, और इस वीडियो पर किसी वजह से आपने गूगल ऐड कैंपेन चलाया था या फिर किसी ने भी कैंपेन चलाया था, और उस वजह से मान लो आपके वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो जाता है, तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? नहीं मोनेटाइज होगा, क्योंकि वो व्यूज़ आपका काउंट होगा ही नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है तो ये व्यूज़ ऑर्गेनिक नहीं माने जाएंगे। मतलब गूगल एड से अगर आप करते हो तो ऑर्गेनिक नहीं माने जाएंगे, और YPP के लिए एलिजिबिलिटी के लिए इन्हें नहीं गिना जाएगा। मतलब इस तरह का व्यूज़ आपका काउंट नहीं होगा। लेकिन अब बात रहा कि आखिर किस तरह का व्यूज़ काउंट होगा मोनेटाइजेशन में।
क्योंकि यार हमें मोनेटाइजेशन के लिए चाहिए 10 मिलियन वैलिड पब्लिक व्यूज़, ठीक है। तो वो किस तरह का काउंट होगा, चलो मैं आपको वो भी स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये यूट्यूब क्रिएटर इंडिया का ये तीसरा पेज है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन से व्यूज़ नहीं गिने जाते हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है YPP की एलिजिबिलिटी के लिए आपके चैनल के वैलिड व्यूज़ में ऐसे व्यूज़ शामिल नहीं होते हैं जो शॉर्ट फीड के बाहर, जैसे कि आपके चैनल पेज एक्सटर्नल लिंक के जरिए या फिर एम्बेड किए गए वीडियो वगैरह से मिले हो। अब ये सब क्या होता है, जैसे कि मान लो शॉर्ट्स पर जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आता है, ठीक है, शॉर्ट्स पर वो होता है शॉर्ट फीड का सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आता है। अब भाई शॉर्ट फीड के अलावा, ये सोर्स के अलावा अगर आपका कोई भी सोर्स से व्यूज़ आए तो वो व्यूज़ काउंट होगा ही नहीं। जैसे कि तौर पे मान लो, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अब ये जो मेरा शॉर्ट वीडियो है, इस पर ज़्यादातर व्यूज़ आया है सर्च से, कुछ आया है होम पेज से, ठीक है, मतलब होम पेज से ज़्यादा आया है, सर्च से ज़्यादा आया है, शॉर्ट फीड से कम आया है। तो इसका जो व्यूज़ है, देखो मैं मार्क कर देता हूँ, ये शॉर्ट फीड से जो व्यूज़ मिला है ना, केवल यही व्यूज़ काउंट होगा मोनेटाइजेशन में, और बाकी का जो व्यूज़ है वो सब व्यूज़ काउंट नहीं होगा। वो सब चैनल पर व्यूज़ रहेगा, लेकिन जब बात आएगा मोनेटाइजेशन का, जहाँ पे 10 मिलियन की ज़रूरत होता है, उस जगह पे वो बाकी व्यूज़ जुड़ेगा ही नहीं, वो नहीं जुड़ेगा। सिर्फ शॉर्ट फीड वाला जो व्यूज़ दिख रहा है, यही व्यूज़ केवल जुड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। अब यहाँ पे बोला जैसे कि चैनल पेज, मतलब मान लो अगर कोई बंदा आपके चैनल पर विजिट करता है, चैनल के अंदर जाता है और चैनल के अंदर जाके वहाँ से वीडियो को देखता है, तो वो व्यूज़ भी काउंट नहीं होगा, वो भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद बताया यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल लिंक, मतलब आप कहीं पे लिंक शेयर करते हो किसी भी थ्रू से और लोग आते हैं, तो भाई वो भी काउंट नहीं होगा। एम्बेड किए हो, मतलब चैनल के आप ट्रेलर या फिर बैनर वगैरह में यूज़ किए हो, तो वो भी काउंट नहीं होगा। इस तरीके से इन्होंने साफ साफ बता दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, एक चीज़ और बता दिया है, काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। यहाँ पर लिखा है डिलीट या प्राइवेट कर दिए गए शॉर्ट्स वीडियो से मिले हो तो वो भी व्यूज़ काउंट नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, किसी और के वीडियो, एग्जाम्पल के तौर पे कहीं और से, यूट्यूब से या फिर फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से, कहीं से भी कोई वीडियो उठा के यूट्यूब पर डाल दिए। अब आप लोग देखते होंगे कोई वीडियो पर ना अचानक किसी पर मान लो 20 मिलियन व्यूज़ आ गया, किसी पर मान लो 50 मिलियन व्यूज़ आ गया। बहुत बार होता है, कोई वीडियो पर ऑटोमेटिक व्यूज़ आ जाता है। तो अगर मान लो व्यूज़ आ गया और ये वीडियो को मान लो आपने गलती से डिलीट कर दिया, क्योंकि यार देखो दूसरे का वीडियो डालोगे तो भाई यूट्यूब डिलीट कर देगा, और अगर यूट्यूब डिलीट नहीं करेगा, आप सोचोगे कि यार मोनेटाइज नहीं होगा, तो अगर आप डिलीट कर दोगे तो वैसे में इसका जो व्यूज़ मिला है वो व्यूज़ भी खत्म हो जाएगा। या तो कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार ये वीडियो मैं चैनल पर नहीं रखूंगा, मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है, प्राइवेट कर देता हूँ, या फिर मैं क्या करूँगा, अनलिस्टेड कर दूंगा। तो वैसे में क्या होगा, ये व्यूज़ भी आपका खत्म हो जाएगा। मतलब जो वीडियो है ना पब्लिक में रहेगा, वही व्यूज़ केवल काउंट होगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, डिलीट या प्राइवेट कर दिए गए शॉर्ट्स वीडियो से मिले हो व्यूज़, वो भी काउंट नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे बता रखा है, गूगल एड्स जैसे, मतलब गूगल एड जैसे एड कैंपेन से मिले हो तो वो भी काउंट नहीं होगा। चाहे आप गूगल एडवर्ड के थ्रू अपने वीडियो पर व्यूज़ लाए हो या फिर कोई भी तरीके से प्रमोशन के द्वारा लाए हो कहीं कोई और प्लेटफॉर्म से, तो भाई वो भी काउंट नहीं होने वाला है। तो कुछ ये चीज़ें था, समझ गए होंगे। मतलब आप एक चीज़ समझ लो कि आपके जो वीडियो ओरिजिनल रहेगा ना, वीडियो पर जो भी शॉर्ट फीड से व्यूज़ आएगा, ठीक है, केवल यही व्यूज़ काउंट होगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा व्यूज़ काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं फिर से स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है जैसे कि शॉर्ट फीड वाला व्यूज़, मेरे केवल यही व्यूज़ काउंट होगा। इसी प्रकार से बाकी जो भी व्यूज़ वगैरह है ऊपर नीचे वाला, कोई भी काउंट नहीं होने वाला है। तो कुछ ये चीज़ें हैं, अगर आप इस शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो ये बात ध्यान में रखना, केवल इसी तरह का व्यूज़ काउंट होगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको यूट्यूब के बारे में सब कुछ जानना है, चैनल बनाने से लेकर पैसे आपके बैंक में आने तक का प्रोसेस ना, तो आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करो, ये वीडियो को देखो। इस पर मैंने यूट्यूब के बारे में संपूर्ण ज्ञान बता रखा हूँ। तो क्लिक करो, वीडियो को देखो, बाकी सब्सक्राइब कर लेना।